अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल सर वकार विद रियल मोटिवेशन। आज हमारा टॉपिक है बड़ा ही डिफिकल्ट। शायद इस टॉपिक पे आपको यूट्यूब पूरे में कोई वीडियो मिले ना। बहू सास को काबू कैसे करे। यस, बिल्कुल रियलिटी बेस्ड टॉपिक है। और बहू सास को कैसे काबू करे, बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है। सास बहू की नहीं बनती, ये सबको पता है, लेकिन सास बहू को काबू करने की कोशिश में लगी रहती है, बहू कभी सास को काबू में करने में नहीं लगती। लेकिन ऐसा क्या हो कि सास हमेशा बहू की तारीफें करती रहे और कभी उसकी कोई बुराई ना निकाले, तो आप कहेंगे ये तो करिश्मा ही हो जाएगा। आज मैं आपको बताने लगा हूं कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस जिन्हें आप समझ के आप समझ जाएंगे, और आप अगर उन्हें फॉलो करें तो लाइफ में बहुत कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट जेब में रखिएगा, हर इंसान दूसरे इंसान के काम आता है। सास बहू के काम आती है, बहू सास के काम आती है, सब चीज होती है, सिर्फ एक चीज नहीं हो पाती। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कुछ टाइम के लिए सेक्रीफाइस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, लड़की की शादी हुई, चलेगी। अब लड़की की माँ लड़की को क्या सिखाएगी? फटाफट अपने हस्बैंड पे काबू पाना शुरू कर, उसके पैसों पे, उसकी चीजों पे, उसके घर पे, मकान पे, सब चीजें। अब वो इस बात को भूल जाती है कि वो जिस घर में अभी आए हुए 4 से 5 दिन या 1 महीना हुआ है, उस घर में एक हेडक्वार्टर भी है, यानी कि सास, जिसकी ऑलरेडी फौज है, यानी कि उसकी औलाद, जिससे आपकी होगी शादी। अब ये बताओ कि वो बच्चा जो कि हुआ 26 साल का, वो जिस माँ ने पाल के बड़ा किया, वो 26 साल जिस माँ ने पाला है उसकी बात मानेगा, जो 5 महीने में एक लड़की आई है किसी और गिर की है उसकी बात मानेगा? ऑब्वियसली 26 साल का वो जवान हुआ है, उसकी माँ ने उसे पाला है, तो अपनी माँ की बात ही मानेगा, चाहे माँ गलत ही मशवरा क्यों ना दे। ये भी पढ़ने दे मेरे, चाहे माँ गलत ही ऑर्डर क्यों ना दे, वो वही करना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बहुओं को चाहिए कि स्टार्टिंग में आगे बिल्कुल स्लो मोशन में हो जाए और 3-4 चीजों पर फॉलो करें। पॉइंट नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खाना। खाना मजेदार बनाएं जिससे आप सबको पागल कर सकती हैं। खाना बेस्ट बनाना शुरू करें ताकि उन्हें पता हो कि आपके खाने के बगैर उनका घर बेकार है, वो आपके मोहताज होना शुरू हो जाए। अगर कोई मेहमान आए तो आपकी मिन्नतें करें, खाना बना दो। अब आपको क्या लगेगा, मैं गर्मी में सबके लिए खाना बनाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। आपको खुद समझ नहीं आ रही आप क्या कर रहे हैं। कुछ टाइम टफ गुजरेगा, लेकिन उसके बाद आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप 4 दिन के लिए चले जाएंगे तो उन्हें फर्क महसूस होगा कि आप गए हैं, और आपकी वजह से उन्हें फर्क महसूस हो रहा है। लेकिन कोई और शख्स महीना महीना नहीं आएगा, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके खाने में कोई जायका नहीं है, उसकी स्पोर्ट में कोई चीज नहीं है। अब आपके दिमाग में एक ही बात आ रही होगी, बहू के देख इस दिमाग में ये आ रही होगी, वो शख्स दूसरी जो बहू है या तीसरी बहू है, वो पूरा पूरा महीना घर नहीं रहती और वो तो कोई काम नहीं करती। मुझे तो सर आपकी वीडियो देख के मुझे तो आपने घसीट दिया, मुझे तो सारा काम आपने बुरी हालत कर दी। नहीं बेटा, सोना और हीरा हासिल करने के लिए सब्र करना पड़ता है, और जो सब्र करता है अल्लाह उसे ही अजर अजीम देता है। जेब में रखो, अगर आज तुम ये कुछ टाइम मुश्किल गुजार लोगे, उसके बाद वो मकान भी तुम्हारा, वो लड़का भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, और एक नेकी जो मिलेगी वो किसी और के पास नहीं होगी। कभी कभार बिना मतलब के भी कर दिया करो। और एक दूसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट, रोजे में हो, सास को ना गिफ्ट दिया करो। वो काम नहीं करते आप। 2500 का सूट लिया, 3000 का सूट लिया, सास को लाके दे दिया 3 महीने बाद। वो सास पूरा साल गाती रहेगी, इसने मुझे सूट दिया, सूट दिया। चाहे 5 से 6 महीनों से एक रोटी तक पका के ना दो, उसे एक टाइम ना पूछो, उसके बीमारी तक काम ना हो, लेकिन जो सूट से दे दिया 2500-3000 का, पूरा साल गाती रहेगी, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। ये बता रहा हूं मैं आपको, सूट सूट देना शुरू करो। 3 महीने बाद 2500 इन्वेस्ट करो, 3 महीने सुकून करो, फिर 2500 इन्वेस्ट करो, फिर 3 महीने सुकून करो। इन्वेस्टमेंट करो सास के ऊपर ही। पॉइंट नंबर 2, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर सास जो सी है आपको आपके हस्बैंड को आपके खिलाफ करना शुरू होती है, तो आप कभी भी अपने हस्बैंड को उसकी माँ के खिलाफ ना करो। ठंडे दिमाग से सोचो, आप सुकून से रिलैक्स रहो। ये पार्टी खुद ब खुद बदलनी शुरू हो जाती है। ज़हन में रखना, घर के माहौल बदलते हैं जब घर में अफराद की तादाद बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे कि आप पहली बहू हैं, तो आप पे बहुत जुल्म सितम हो जाएगा। सास बड़ी ताकतवर है, वो आपको आपको तंग भी करेगी, डिस्टर्ब भी करेगी, ससुर भी डिस्टर्ब करेगा, देवर भी डिस्टर्ब करेगा, कपड़े धुलवाएंगे, कपड़े इस्त्री करवाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जैसे ही दूसरे बच्चे की शादी हो जाएगी, सास का वो बर्ताव नहीं चल पाएगा, क्योंकि दूसरी आप जैसी नहीं होगी, और शायद दूसरा लड़का भी उस जैसा ना हो जैसा पहला भाई था। तो यहाँ काम खराब होना शुरू होगा। फिर आप आराम से बैठ के तमाशा देखोगे। क्या देखोगे? तमाशा देखोगे कि ये वही सास है जो मुझे चुटिया से पकड़ के मारती थी किचन के अंदर। अब ये वही सास है, दूसरी बहू को ऊंची आवाज नहीं दे सकती, सिर्फ इस बना पे कि वो 2500 का सूट देती है उसे हर 3 महीने के बाद। तो ये काम तुम्हें क्यों नहीं याद आता? क्यों नहीं शतरंज की तरह अपने घर में खेलते? क्यों नहीं शतरंज की तरह समझते इन सब चीजों को? समझो इन सब चीजों को। जज्बाती होना, चीखना, चलाना, इनसे कुछ नहीं बनने वाला। सास को काबू करने के 5 तरीके बताने लगा हूं, इसके बाद वीडियो क्लोज हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1,
सूट देना शुरू करो, गिफ्ट दो उसे हर 3 महीने बाद, 2500 इन्वेस्ट करो, 25,000 का फायदा होगा तुम्हें। पॉइंट नंबर 2, सास के सामने कम जाया करो, ज्यादा देर अपने रूम में रहा करो। कोई पूछे क्या करो, इबादत करना शुरू हो जाओ, कोई ना कोई ऐसा काम करो जिसमें तुम बिजी रहो। मोबाइल फोन जब यूज करो जब सास सो चुकी हो, उसके सामने यूज ना करो। पॉइंट नंबर 3, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज योर हस्बैंड। जब भी हस्बैंड आए तो हस्बैंड के सामने उसकी माँ के पाँव दबाना शुरू हो जाना, चाहे पूरा दिन कुछ भी ना करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड पॉइंट नंबर 4, दैट इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, वो ये है कि बेटा जो सास है आपकी, हमेशा जेब में रखना, हमेशा जेब में रखना। अगर उसे जवाब दोगे तो तुम्हें काट देगी, खामोश रहोगे तो मंजिल हासिल करोगे। वो जो कुछ भी तुम्हें बोले खामोश रहो, सही वक्त का इंतजार करो, सही वक्त आएगा, दूसरी बहू आएगी, इसी सास को नचाएगी, इसी सास को नीचे गिराएगी। सही वक्त का इंतजार करो, लेकिन अगर तुम चलाई और चीखें मारी, दूसरी बहू आने से पहले ये तुम्हारा पत्ता काट देगी और तुम्हें तलाक दिलवा के तुम्हारे घर भिजवा देगी। एंड लास्ट पॉइंट है द फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ससुर से दूर रहना। आई रिपीट अगेन, ससुर से दूर रहना। सास जो है आपकी, ससुर उसका क्या लगता है, मियाँ लगता है, और आप क्या लगते हो उसके, बहू लगते हो, लेकिन सगी बेटी नहीं लगते। तो ये में रखना, ससुर और सास दोनों गहर हैं, खिदमत करो अपनी जगह, पर्दे का रखना लिहाज। ससुर के साथ बाइक पे मत बैठना, ससुर के साथ कहीं और मत जाना, सोफे पे बेड पे साथ मत बैठना, या के पहलू को बरकरार रखना, दूर रहना, ज्यादा बात मत करना, मजाक मत करना। यकीन मानो तुम जीत जाओगे, लेकिन अगर तुम्हें ये सारी गलतियां की जो इसमें मैं बोल रहा हूँ, तो यकीन मानो तुम पे ऐसा इल्जाम लगेगा जिसकी सफाई तुम खुद नहीं दे पाओगे, हालांकि तुम जानते होगे कि इल्जाम गलत है और लगाने वाले ही कसूरवार थे। देखते ना चैनल सबका भी रियल मोटिवेशन, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।